ऐसे नहीं पापा। उसने आकर मेरी पीठ पर हाथ लगाकर मुझे उठाया। बैठकर फिर से खांसो। एकदम गुड़िया जैसी मेरी बिटिया मेरे पास बैठी थी, दीन दुनिया से बेखबर, कितनी निष्कपट और मासूम। उसे देख मेरा मन भर आया। मैंने उसका माथा चूम लिया। अरे अभी मैं डॉक्टर हूँ, पेशेंट लोग ऐसे नहीं करते। उसने मुझे घूरा। मैं खिलखिला कर हंस दिया। ऐसा लगा जैसे आसपास बिखरा कोहरा खुल रहा हो। कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों नमस्कार, आज आप सुनेंगे एक पारिवारिक और एक पिता और बेटी की हृदय स्पर्शी कहानी। तो आइए सुनते हैं। पापा, ये देखिए छुटकी ने क्या किया। घर में घुसते ही मेरे 10 साल के बेटे आरव ने अपने गाल पर खरोंच का निशान दिखाया। लेकिन मुझे पता है उसको आप कुछ नहीं कहेंगे। मैं मन में सोचने लगा, मैं आज किसी को कुछ भी कहने की हालत में नहीं हूँ। ऑफिस में क्या बवाल चल रहा था। कल सुबह तक अगर ये रिपोर्ट तैयार ना हुई तो मुझे कितना बड़ा नुकसान होगा ये तो मैं ही जानता था। दिमाग में यही बात घूम रही थी और इसी वजह से दिमाग भी घूम रहा था। कहीं जा रही हो क्या? पानी का ग्लास लेकर आई पत्नी की साड़ी पर मैंने गौर किया तो पूछ लिया। कल बताया तो था, सुबह मंदिर में कीर्तन है। आरव, जल्दी जैकेट पहन बेटा, छुटकी घर पर ही है, उसको देखिएगा। ग्लास लगभग मेरे हाथ में जबरन थमाते हुए वो बाहर की ओर दौड़ी। मन में एकदम से कुछ टूट सा गया। क्या मेरी शक्ल ऐसी है कि मैं परेशान हूँ तो भी सामान्य दिखता हूँ? जैसे मैं बाहर से आकर इसको देखते ही जान जाता हूँ कि कुछ हुआ है घर में, वैसा इसको कभी क्यों नहीं लगता। रोकते हुए भी मेरे मुंह से एक अनुरोध निकल गया, थोड़ा रुककर चली जाना, मेरा सिर दर्द हो रहा है। शायद आखिरी शब्द बोलते बोलते मैं तकिए पर सिर टिकाकर आंखें भी बंद कर चुका था। मेरे अनुरोध पर भी गीता की कोई प्रतिक्रिया मैंने नहीं देखी, ना देखने का मन था। बस मन ये कर रहा था कि गीता मेरे सिरहाने आकर बैठे और पूछे, क्या हुआ? ऑफिस में कोई बात हो गई क्या? और मैं बिना जवाब दिए बस ये फिक्र महसूस करता रहूं, इसी पल में जीता रहूं। वो फिर से एक बार पूछे, सही सही बताइए, आपको मेरी कसम। और मैं उसके इस प्रेम में तृप्त होकर उसकी हथेली हाथ में लेकर कहूँ, बहुत दिनों से तुमने मेहंदी नहीं लगाई। अचानक कुछ आवाज सुनकर ऐसे मीठे विचारों की दुनिया से बाहर आकर मैंने आंखें खोली तो गीता मेरी पत्नी बगल वाली कुर्सी पर बैठी पर्स में कुछ ढूंढ रही थी। और बताओ, दिन कैसा रहा? मुझे इसका जवाब नहीं मिला, बदले में यही सवाल सुनना पड़ा। आज तो मुझे सुनना ही था। मैंने भी जवाब दिया, आराम किया दिन भर, काम ही क्या है मेरे पास। नुकीले तीर जैसा ताना आकर सीधे मेरे दिल में लग गया। गीता बोली, दिन भर घर का काम खटो, फिर बच्चों के झगड़े सुलझाओ। ये लड़की ठीक से अभी 4 साल की भी नहीं हुई है और गुस्सा देखो महारानी का। देखा आपने कैसे नोचा है आरव को? मैंने फिर से आंखें बंद कर ली। मैं अगर यहीं इसी समय मर भी जाऊं तो किसको फर्क पड़ेगा? शायद किसी को भी नहीं। दिल में कुछ अजीब सा सवाल घुमड़ रहा था जो आंखों तक भी पहुंच गया था। मेरे अंदर और कुछ सुनने की शक्ति नहीं बची थी। मैं धीरे धीरे निचुड़ रहा था, हर बीतते पल के साथ। गीता फिर बोली, सुन रहे हैं? आप डांटते ही नहीं उसको। आते समय फोन भी नहीं किया आपने। नींबू नहीं है घर में, अदरक भी मंगानी थी। मेरी तकलीफ से बेखबर गीता अपनी समस्याओं की गठरी खोलती जा रही थी। मेरे लिए ये माहौल असहनीय होता जा रहा था। बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर मैंने धीरे से कहा, तुम मंदिर हो आओ और जाते समय लाइट बंद कर जाना, सिर दर्द हो रहा है। कमरे में बहुत हल्की रोशनी का बल्ब जलाकर गीता चली गई। मैं अपने आप को उस बल्ब जैसा ही महसूस कर रहा था, धीरे धीरे टिमटिमाता हुआ। जो होकर भी ना हो कमरे में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंखें भरी हुई थी, आंसू बार बार लुढ़क कर कान तक आ रहे थे। पापा, डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे? पता नहीं कब किधर से मेरी बिटिया एकदम से आकर मेरे सिरहाने खड़ी हो गई थी। मैंने शर्ट की आस्तीन से आंखें पोंछकर उसको ऊपर बिस्तर पर बिठा लिया। बिना मेरी स्वीकृति की प्रतीक्षा किए वो बड़ी तल्लीनता से डॉक्टर डॉक्टर खेल का सामान बैग से निकालती रही। मैं लेटे लेटे चुपचाप उसको ये सब करता देखता रहा। पापा, अब आप ना ऐसे करके खांसो, उसने स्टेलिस्थोस्कोप लगाते हुए खांस कर बताया। ओह मेरी गुड़िया डॉक्टर डॉक्टर खेल रही है। अच्छा, मैंने खांसने की कोशिश की। ऐसे नहीं पापा। उसने आकर मेरी पीठ पर हाथ लगाकर मुझे उठाकर बैठा दिया और बोली, बैठकर फिर से खांसो। एकदम गुड़िया जैसी लग रही मेरी बिटिया मेरे पास बैठी थी, दीन दुनिया से बेखबर, कितनी निष्कपट और मासूम। उसे देख मेरा मन भर आया। मैंने उसका माथा चूम लिया। अरे अभी मैं डॉक्टर हूँ, पेशेंट लोग ऐसे नहीं करते। उसने मेरी तरफ घूरा। मैं खिलखिला कर हंस दिया। ऐसा लगा जैसे आसपास फैला कोहरा साफ हो रहा हो। लेकिन डॉक्टर, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। मैंने माथे पर हाथ रखते हुए कहा।
अच्छा, तो फिर आंखें बंद करके लेट जाओ। एकदम गंभीर होकर मुझे आदेश देते हुए और कंबल से मुझे अच्छी तरह ढकते हुए वो बार बार अपने माथे पर आए बाल को हटाती जा रही थी। ये पल कैसा था, ये बताना मुश्किल है। बस कुछ ऐसा कि उस छोटे से बल्ब से भी कमरे में रोशनी बढ़ती जा रही थी। वह बोली, ये वाली दवा अभी पीनी है, मगर कड़वी है। एक छोटी सी प्लास्टिक की शीशी मेरे मुंह में लगाकर उसने वापस सामान में रख दी। मैंने देखा उसके सामान में एक ट्यूब जैसी भी थी। मैंने पूरा अभिनय करते हुए कहा, डॉक्टर ये भी लगा दीजिए मेरे माथे पर प्लीज। अच्छा ठीक है। फिर पता नहीं क्या क्या सामान उठाकर दाएं बाएं रखकर मेरे सिरहाने आकर बैठ गई। थोड़ी देर में छोटे छोटे नाजुक हाथ मेरे माथे को सहला रहे थे। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन वो मुझे दिख रही थी। अभी भी अपने चेहरे पर से बाल हटाती हुई मेरी गुड़िया उतनी ही मासूम और गंभीर डॉक्टर के रोल में थी। जैसे जैसे उसके हाथ मेरे माथे को और मेरे बाल को सहला रहे थे, मैं हल्का होता जा रहा था। थोड़ी ही रिपोर्ट बची है, रात तक तो बन ही जाएगी। गीता को लेकर भी मन से गुस्सा कम हो रहा था। बेचारी वो भी तो थक जाती होगी। पापा को एक बात बताओगी? मैंने अपने माथे पर रखा उसका हाथ सहलाते हुए पूछा। भैया को मारा क्यों था? मारा नहीं था पापा, नोचा था। भोली भाली एक आवाज आई। मैं आंखें बंद किए हुए मुस्कुरा दिया। हाँ, तो ऐसा क्यों किया था? उससे बात करते हुए मुझे लग रहा था मेरे आसपास सब कुछ तो ठीक है, उतना भी खराब नहीं है। भैया ने मुझे डॉक्टरनी कह दिया था, मैं वो थोड़ी हूँ। आवाज में गुस्सा आ गया था। मैं एकदम से हंस दिया। इस मासूम को डॉक्टरनी शब्द शायद डॉक्टर जितना अच्छा नहीं लगा होगा। अच्छा, मैं भैया को समझा दूंगा, लेकिन अब लड़ाई नहीं करना। उसके मासूम और कोमल हाथ मेरे माथे को फिर से सहलाने लगे थे। मेरा सारा दर्द दूर हो गया। मैं मुस्कुरा रहा था और गुड फील कर रहा था। मेरे आसपास सब ठीक ही नहीं, बल्कि बहुत अच्छा माहौल बन गया था। मैंने उसको बुलाकर अपने बगल में बैठा लिया। वो अभी भी थोड़ी परेशान थी। पापा, आप बोलोगे ना भैया से कि मैं डॉक्टरनी नहीं हूँ? संशय से भरकर पूछते हुए उसने फिर माथे पर आए अपने बाल हटाए। और क्या? मेरी बिटिया रानी डॉक्टरनी थोड़ी है। मैंने उसके बाल अपने हाथ से ठीक करते हुए उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया और बोला, मेरी बिटिया तो जादूगरनी है, जादूगरनी सब ठीक कर देती है। दोस्तों, कैसी लगी यह बाप और बेटी की दिल को छू लेने वाली कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।